नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज। अपने ग्लैमर वर्ल्ड से राजनीति में आने वाली बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को राजनीति में कदम रखे अभी कुछ समय भी नहीं हुआ और अभी से ही उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बयानबाजी भी कुछ ऐसी वैसी नहीं, उनके खिलाफ अपमानजनक पोस्ट किए जा रहे हैं, अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। दरअसल भाजपा की तरफ से हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा उम्मीदवार घोषित होने के बाद कंगना रनौत के खिलाफ ऑनलाइन गालियां देने का अभियान चलाया गया। उनके लिए अभद्र शब्द इस्तेमाल किए गए और ये अभियान चलाया कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने, या कहें कि इस विरोधी अभियान में सुप्रिया श्रीनेत का नाम शामिल है। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना की एक फोटो डालते हुए लिखा, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। सुप्रिया श्रीनेत की यह पोस्ट अब खूब वायरल हो रही है। इस पोस्ट ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि न केवल कंगना रनौत को बल्कि सुप्रिया श्रीनेत को भी खूब खरी खोटी सुनना पड़ा। उनके इस पोस्ट के बाद अब सुप्रिया श्रीनेत की जमकर आलोचना हो रही है। इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा चुकी है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर डाली है। हालांकि ये पोस्ट डालने के बाद और कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने के बाद ये पोस्ट सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से हटा ली गई है। वहीं कंगना रनौत पर की गई इस पोस्ट के बाद खुद बॉलीवुड हस्ती और बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत ने इस पर सुप्रिया श्रीनेत को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने 20 वर्ष के करियर में मैंने हर तरह की महिला की भूमिका निभाई है। क्वीन फिल्म में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ फिल्म में एक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षस तक, रज्जो में एक वैश्वी से लेकर थलाइवा में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्व ग्रहों के बंधनों से मुक्त करना होगा। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जानने से ऊपर उठना होगा और सबसे बढ़कर हमें सेक्स वर्कर की चुनौतियों को गाली की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए। हर महिला अपनी सम्मान की हकदार है। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने अपना बयान देते हुए इस मामले पर अपना गुस्सा जताया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। वहीं इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कंगना रनौत पर हुई इस अभद्र टिप्पणी पर कांग्रेस की और सुप्रिया श्रीनेत की जमकर फजीहत की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से कंगना रनौत के समर्थन में कहा, ये भद्दे से भी भद्दा है। सुप्रिया श्रीनेत के कंगना रनौत पर कहे गए शब्द अपमानजनक हैं। सुप्रिया को तुरंत हटाया जाना चाहिए। क्या प्रियंका गांधी बोलेंगी? क्या खड़गे जी उन्हें हटाएंगे? वहीं कंगना रनौत पर इस अपमानजनक पोस्ट के बाद भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने कहा कि कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा फिर से सामने आ चुका है। और तो और बीजेपी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी कांग्रेस की इस गंदी रणनीति पर और सुप्रिया श्रीनेत पर कई सवाल किए हैं। हालांकि इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले पर अपनी सफाई पेश की। इस मामले पर सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि यह पोस्ट उन्होंने नहीं किया है, बल्कि उनका अकाउंट हैक किया गया है। इस मामले पर सुप्रिया श्रीनेत की ओर से ट्वीट भी किया गया, वहीं उनका बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ,
तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकता। हालांकि अब इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ भद्दे और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पार्टी नेता एचएस तहीर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। वहीं बीजेपी ने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की और अपमानजनक टिप्पणियों के इस मामले के खिलाफ संगीन कार्यवाही की मांग कर डाली है। फिलहाल अब देखना यह है कि आने वाले समय में कंगना रनौत के खिलाफ जो ये अपमानजनक टिप्पणियां, अपमानजनक पोस्ट किया गया है, इस पर अब कार्यवाही क्या मोड़ लेती है और अब इस पर कांग्रेस क्या एक्शन लेती है। नहीं तो आने वाले चुनाव में क्या इसका भुगतान विपक्षी पार्टी को भुगतना होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।